नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट यूपी यूके का डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। कोरोना के बाद एचएमपीवी वायरस ने दस्तक दे दी है। इससे लोग खौफजदा हैं। देश से 7 मामले ऐसे सामने आ चुके हैं जो इस वायरस से जो है ग्रसित बच्चे बताए जा रहे हैं। अलग अलग जिलों, अलग अलग प्रदेशों से ये जो नाम है वो सामने आए हैं इस वायरस को लेकर, जिसके बाद अब योगी सरकार भी अलर्ट हो गई है और इसी को लेकर उच्च स्तरीय बैठक अधिकारियों के साथ यहाँ बुलाई गई, जिसमें ये समीक्षा की गई कि जिलों में किस तरह की व्यवस्था यहाँ पर एचएमपीवी वायरस को लेकर की जा रही है। हालांकि यहाँ पर जो है, चाहे वो जेपी नड्डा हो या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक हो, उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसको लेकर तमाम व्यवस्था यहाँ पर की गई। लेकिन राहत की बात यहाँ पर यह है कि उत्तर प्रदेश से अभी तक एक भी मामला ऐसा इस वायरस को लेकर सामने नहीं आया है। लेकिन अगर बात करें इस वायरस को लेकर तो लोग दहशत में हैं, कई तरह के मन में सवाल भी हैं और इन सवालों के बीच आज ये बड़ी बैठक जो है सीएम आवास पर बुलाई गई, जिसमें समीक्षा की गई कि अधिकारी किस तरह से तैयार हैं। मुख्यमंत्री की तरफ से अधिकारियों को भी यहाँ उचित कदम उठाने के निर्देश जारी किए गए। तो आपको बता दें कि एचएमपीवी वायरस का खतरा देश में इस वक्त मंडरा रहा है, जो चीन से ही आया है। देश में एचएमपीवी के 3 मामले जो है अब तक 7 मामले सामने आ चुके हैं और इसी को लेकर उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार भी अलर्ट हो गई है। इस वायरस से निपटने के लिए उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई, जिसमें राज्य की तैयारियों की समीक्षा। साथ ही डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि सरकार पूरी तरह तैयार है और किसी भी तरह का पैनिक करने की जरूरत नहीं है। तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने एचएमपी वायरस को लेकर सरकार की तैयारियों की जानकारी भी दी। उन्होंने कहा कि हम लोग एचएमपीवी वायरस को लेकर पूरी तरीके से सतर्कता की ओर बढ़ रहे हैं और आज एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई, जो कोई पैनिक जैसी स्थिति नहीं है। हर तरह की स्थिति से निपटने के लिए सरकार पूरी तरीके से तैयार है, लेकिन साथ ही साथ लोगों को भी सतर्क रहने की हिदायतें दी गई हैं। लेकिन देखिए, एचएमपीवी की जो चर्चा है वो क्यों हो रही है, ये भी आपको बता दूं। दरअसल कोरोना में जिस तरह से सिम्टम पाए जाते थे, जिस तरह के लक्षण पाए जाते थे, उससे कहीं ना कहीं सिमिलर ये जो सिम्टम है इस वायरस को लेकर भी देखे जा रहे हैं। उसमें चाहे सर्दी हो, खांसी हो, जुकाम हो, बुखार हो, इस तरह के लक्षण हैं। इससे बचने के लिए कहीं ना कहीं जो वैज्ञानिक है, जो डॉक्टर्स हैं, उनका ये कहना है कि इसको लेकर आपको थोड़ी सतर्कता बरतने की ज़रूरत है और आप इस वायरस की चपेट में नहीं आएंगे। पहले तो अपने बच्चों को आप जो है जो संक्रमित लोग हैं, चाहे उन्हें सर्दी जुकाम है या हल्का फीवर है, तो आप अपने बच्चों को उनसे दूरी बनाकर रखें। हाथ किसी के ना छुएं, बार बार हाथों को सैनिटाइज यहाँ पर करें, हाथ धोए बार बार। तो ऐसे वायरस से जो है वो बचा जा सकता है। लेकिन इस वायरस की जो दस्तक है वो भारत में इसलिए भी देखी जा रही है क्योंकि ये ठंड में पनपने वाला वायरस है और ऐसे में इसकी संक्रमणता जो है वो यहाँ पर बढ़ सकती है। इसी को लेकर हालांकि जो जेपी नड्डा हैं, केंद्र सरकार है, उनकी तरफ से कहा गया कि लोग डरे नहीं, इससे घबराए नहीं, स्थिति जो कंट्रोल में है और इसी को लेकर जो तमाम व्यवस्था है वो व्यापक तौर पर की गई है। अलग अलग राज्यों को भी इसके लिए हिदायतें जारी की गई हैं और इसी चलते अब उत्तर प्रदेश में भी जो है सरकार पूरी तरीके से अलर्ट हो गई है। शासन प्रशासन इस पूरे वायरस से निपटने के लिए व्यवस्था में जुटा हुआ है। लेकिन ये वायरस फैलता है या इसे रोकने के पहले से ही पुख्ता इंतजाम तमाम राज्यों और देश में कर लिए जाएंगे, ये देखने वाली बात रहेगी। इसी के साथ आप सावधान रहे, सतर्क रहें। इस विषय में यही फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज स्टेट डिजिटल प्लेटफॉर्म। फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।